तो सवाल ये उठता है कि इसमें गलती किसकी है? क्या इन अभ्यर्थी की गलती है? क्या आप शिक्षा विभाग और बीपीएससी का आपस में बेहतर तालमेल नहीं होने के कारण आज ये अभ्यर्थी इस बात को भुगत रहे हैं? कहीं न कहीं 14,700 परिवार रोशन होता, यूँ आप आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी मुसल्लमपुर हाट में भिखनापाड़ी में मौजूद हूं और यहां पे हमारे साथ प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर नवीन कुमार सिंह हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत आभार आपका। नवीन सर, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि अभी बीपीएससी टायर 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बच्चे सड़क पे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर सर आप? ये अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट लगभग 14,700 सरकार के द्वारा बताया गया था, इतना रिजल्ट हम देंगे। आप कई सारे इंटरव्यू में माननीय बीपीएससी के चेयरमैन सर का आप इंटरव्यू देखे होंगे। उन्होंने हमेशा इस बात को रखने का प्रयास किया था शुरुआत से ही कि प्रोसेस में है ये और जितनी जल्दी होगी हम रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन अचानक बातें आती है शिक्षा विभाग के द्वारा एक समझिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये बोला जाता है कि चूंकि 1 महीना से ऊपर हो चुका है रिजल्ट का, इसलिए करके अब जाकर के हम अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते हैं, तो ये एक अदालती मामला हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इसमें गलती किसकी है? क्या इन अभ्यर्थी की गलती है? क्या आप शिक्षा विभाग और बीपीएससी का आपस में बेहतर तालमेल नहीं होने के कारण आज ये अभ्यर्थी इस बात को भुगत रहे हैं? कहीं न कहीं 14,700 परिवार रोशन होता, यूँ आप समझिए। और ये जो बच्चे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आंदोलन में लगे हुए हैं, 110% इनका माँग वाजिब है और कोई भी इसको वाजिब ही बताएगा, जो भी सुनेगा, क्योंकि ये बच्चे अपनी तरफ से बात नहीं रखे हैं, बल्कि शिक्षा विभाग के द्वारा ही ये बातें लगातार बीपीएससी के द्वारा बताई जा रही थी। और इसमें तो वाजिब है कि मल्टीपल रिज़ल्ट वाले कैंडिडेट के बदले में ये रिज़ल्ट देने की बातें थी। तो जब एक ही कैंडिडेट का 3 जगह 4 जगह रिजल्ट हुआ है, तो वहीं पर तो एक ही जगह जॉइन करेंगे वो बच्चे। तो जो सीटें उससे वैकेंट होगी, तो निश्चित रूप से इसी एग्ज़ाम में जो शामिल अभ्यर्थी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था। इसलिए करके इस मामले में हम दोबारा से कहना चाहेंगे कि बिल्कुल 100% जायज़ है इनकी माँग। कल सर के पाठक जिस तरीके से बच्चे उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि टायर 3 और टायर 4 को मिलाकर हम 1,71,000 वैकेंसी और देने की तैयारी में हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए चूँकि ये पता है कि इलेक्शन होना है मई में, तो अभी एग्ज़ाम शेड्यूल पहले से जारी था, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी था कि 24 अगस्त को बीपीएससी टीआरई 3.0 होना था। लेकिन अचानक सरकार के द्वारा संज्ञान दिया जाता है कि ये एग्ज़ाम अब 15 मार्च तक हो सकती है और फरवरी में ही 12-15 फरवरी तक इसका नोटिफ़िकेशन आ सकता है। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही अति हो गया कि आप अपनी सुविधा के अनुसार यानी कि इलेक्शन में निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं लाभ मिलना है। तो इस कारण से आप डेट इतना दिन 5 महीने पहले कर सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थी के बारे में एक बार आप नहीं सोचे, एक बार नहीं विचार किए कि इतने कम समय में कैसे बेहतर तैयारी अभ्यर्थी कर पाएँगे। उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सरकार को तो ये भी सोचना चाहिए था ना कि एस्टेट का फॉर्म हम दिसंबर में ही भरा लिए हैं और मार्च में हमने एग्ज़ाम का डेट एक तरीके से क्लियर किया हुआ है कि टेंटेटिव कि मार्च में हम एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे। तो अब बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो गया है कि दोनों एग्ज़ाम की बातें मार्च में ही कही जा रही है, तो क्या पता हमारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या हमको टीआरई 3.0 में मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा? तो निश्चित रूप से इन बातों का संज्ञान में लेकर के शिक्षा विभाग को 100% क्लियर करना चाहिए कि किसी भी सूरत में टीआरई 3.0 में इन स्टेट के अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा, चाहे वो अपियरिंग के माध्यम से हो, चाहे पहले एग्ज़ाम लेकर के हो। इसके अलावा जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, जो कि इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, उनके बारे में भी एक बार सोचना चाहिए आयोग को और सीटेट अपियरिंग को भी मौका मिलना चाहिए। अगर पहले रिज़ल्ट आ गई तब तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा 22-24 के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनको भी इसमें मौका देने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि एक ही साल में आप 3-3 बार वैकेंसी आप दे रहे हैं। उसके पहले पूरी तरीके से सुखाड़ की स्थिति थी। अब जो बीएड 22-24 के कैंडिडेट हैं, डीएलएड जिनका इस बार क्लियर होना है और अगर ये एग्ज़ाम अगस्त में होती तो निश्चित रूप से इस डीएलएड अभ्यर्थी को मौका मिल जाता अगस्त में देने का, लेकिन अब मार्च में हो रहा है
तो अब इनको कन्फ्यूजन हो गया है कि हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये लोग भी लगातार आंदोलन के मूड में हैं। तो मेरा कहना है कि इन सारे कैंडिडेट को सरकार को एक क्लियर करके अपीयरिंग में इस बार निश्चित रूप से मौका देना चाहिए, और माहौल भी इस तरह का बना हुआ है कि अगर मौका देते हैं तो इतने बच्चों का उद्धार संभव है। लेकिन सर बात अगर रेलवे प्रोटेस्ट की करें तो रेलवे के छात्र भी लगातार सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि 6 साल में मात्र 5600 वैकेंसी आ रही है, कहाँ जाएंगे हम लोग। बात तो वाजिब है कि जो अभ्यर्थी लगातार 6 साल से इंतज़ार कर रहे थे, अब रेलवे का कहना है कि अब हम प्रत्येक साल वैकेंसी देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। पहले से इसका पहल किया जा रहा था कि एग्ज़ाम कैलेंडर रेलवे को जारी करना चाहिए था और प्रत्येक साल वैकेंसी देनी चाहिए था। लेकिन अभी ही नींद क्यों टूटी है, सवाल ये उठता है। और पिछली बार जो आप वैकेंसी दिए, जैसे एएलपी वाले बच्चे हैं, तो एएलपी टेक्नीशियन मिला के पिछली बार लगभग 64,300 वैकेंसी आई थी, साढ़े 64,000 के करीब। तो सवाल उठता है कि उसी समय अगर आप क्लियर कर देते कि ये अगले 5 साल की वैकेंसी है, अगले 6 साल की वैकेंसी है, इसके बाद हम एग्ज़ाम कैलेंडर लागू करेंगे, हम 5696 ही वैकेंसी देंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस बीच जो अलग-अलग जगहों से आईटीआई किए, इतने पैसे खर्च किए, और ऐसा नहीं है कि रेलवे का तैयारी बहुत हाई क्लास के बच्चे करते हैं। उनके लिए एक-एक पाई-पाई जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो समझ सकते हैं कि 30,000 35,000 लगा के आईटीआई करना, कितना मेहनत उनको करना पड़ा होगा। और लगातार 6 साल से, 5 साल से, 4 साल से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे। अचानक लास्ट मोमेंट में ये बातें पता चलती है तो दुखी होना बच्चों का स्वाभाविक था। इस लेकर के गवर्नमेंट को अपनी पारदर्शिता मेंटेन करनी चाहिए, और जो भी बातें अभी आप कर रहे हैं अगर पहले बता दिए रहते तो बहुत बच्चे इस स्ट्रीम से अलग हो गए रहते, पकौड़ा तल लेते, दूसरा काम कर लेते, तीसरा काम कर लेते, लेकिन आपके आशा में बच्चे नहीं रहते। ठीक है, अभी आप एग्ज़ाम कैलेंडर लागू किए हैं, इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए, खासकर उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर लास्टली, जो बच्चे आज तैयारी में हैं। नहीं, जो बच्चे तैयारी में हैं उनके लिए तो ख़ास करके मेरा कहना होगा कि 40 दिन का समय मुश्किल से बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आपके पास बचा हुआ है। जी। आपको बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, 6 टू 8 भी देना होगा, 9-10th भी देना होगा, 11-12th भी देना होगा। बहुत कैंडिडेट होंगे 1 टू 5, 6 टू 8 दोनों देना होगा। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई आपको करना है, बहुत अभ्यर्थी होंगे, साथ में एस्टेट भी देना होगा। तो अब इधर-उधर आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे का आप रूटीन बनाएँ। अगर डेढ़ महीने 12 घंटे मेहनत करके अगर एक पोस्ट आप होल्ड कर सकते हैं, एक पोस्ट आपको मिल सकती है, तो 15 घंटे मेहनत करने में भी आपका गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे ज़िंदगी का आपका सवाल है। इसलिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है, 40 दिन का बचा है, वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, बल्कि वो सभी बच्चों के लिए है। अगर ऐसा सोचेंगे तो थोड़ा-सा आत्मसंतुष्टि अंदर से होगी, नहीं तो परेशानी तो बिल्कुल है ही। सरकार से बिल्कुल भी आपका कंप्लेन भी होगा कि अचानक आप एग्ज़ाम का डेट देते हैं, हम लोगों को तैयारी करने का बिल्कुल समय नहीं देते हैं। जी, जी। तो यही बातें हैं चलिए, इसमें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो आप अभी नवीन सर को सुन रहे थे, जो सारी बातों को बीपीएससी टायर 2, टायर 3, टायर 4 को लेकर सारी बात को स्पष्ट किए, खासकर रेलवे बच्चों के लिए, रेलवे के छात्रों के लिए भी सारी चीज़ें स्पष्ट किए। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ज़रूर बताएँ। फिलहाल बने रहें जनता जागरण के साथ। मैं हूँ आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।